सलाम खान। नाइला कहाँ है? मत पूछे मालिक, नाइला रो रो के सकते की हालत में चली गई। 2 दिन की दुल्हन जिसे बेवा कर दिया। खान, नाइला कहती है करीम से शादी का फैसला खान का फैसला था, अब करीम नहीं रहा तो मुझे भी मार डालो। वहीं तुम जाओ, तुम मुतसिम की चाय का इंतजाम करो। जी बीबी। मुतसिम, अपने किसी फैसले की वजह से मैं कभी किसी के सामने जवाबदेह नहीं हुआ। ये मेरी हार है, मेरी नाकामी है। मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारा कसूर नहीं है, बस जो उनकी किस्मत। किस्मत? अगर किस्मत कसूरवार है तो हम इन गरीबों की किस्मत क्यों अपने हाथों से लिख देते हैं? कोई हक नहीं है हमें। सिम, तुमने उनका भला चाहा, क्या कर सकते हैं अगर शुरुआत ही गलत अंदाज में हुई। मीरब को खेत में नहीं जाना चाहिए था और तुमने मीरब के कहने पर मलिक मुख्तार के बेटे को जेल से रिहाई दिलाई है। उसको मौका मिला है, जाहिर है दुश्मनी निकालेगा। मीरब की गलती नहीं है इसमें, उसे नहीं पता था कि उसे वहां नहीं जाना। तुम्हारे मना करने के बावजूद गई है वो। 3 बंदे, 3 इंसान, मेरी जमीन पे कत्ल हुए हैं। कि मौत का जिम्मेदार मैं हूं, मैं खुदा को जवाब दे मैं हूं। क्या मैं अपने लोगों की हिफाजत भी नहीं कर सकता? तो बेबस महसूस कर रहा हूं खुद को। अच्छा प्लीज तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक तो मैं खुद करूंगा। इस दफा मलिक जुबैर को उसका बाप भी नहीं बचा सकता। मीरब की कोई गलती नहीं है, एक हर्फ नहीं आने देता मीरब पर। इतना सब कुछ हो गया मीरब और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताती, मैं तुम्हें किस मुंह से बताती। इतने अरसे जो जिंदगी गुजारी वो झूठ की जिंदगी थी। तो समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं। शायद उन्होंने शुरू से ही डिसाइड किया हुआ था। मैंने गलत उम्मीदें लगा ली थी। मीरब तुम वो हो जो औरतों के हुकूक के लिए डट जाती थी। किसी भी औरत के साथ ज्यादती, जुल्म, किसी भी किस्म की कोई परेशानी होती थी तो तुम खड़ी होती थी। मीरब तुम यूनिवर्सिटी में औरतों के हुकूक के लिए बैनर्स लिए फिरती थी, नारे लगाती थी। तुमने अपने साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे होने दे दी मीरब? कैसे तुमने उस शख्स के लिए हाँ कर दी जो तुम्हें मेरे सामने से जानवरों की तरह लेकर चला गया? मीरब तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें पता है रोहिल, कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पे आके खड़ा होता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती। शायद मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मीरब क्या तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा?
तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था? सब छोड़ो, तुम्हें मैं कभी क्या ऑप्शन भी नहीं लगा। क्या कह रहे हो रोहित? हाँ मीरब, मैं तुमसे मोहब्बत करता था। क्या कुछ नहीं सोच रखा था मैंने अपने लिए, तुम्हारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। और तुमने दबाव में आकर के एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जिससे तुम मोहब्बत ही नहीं करती, जिसके साथ रहना ही नहीं चाहती। ऐसा तुमने मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा है। तुम्हारी बर्थडे वाले दिन मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन वहां उस वक्त मुर्तसिम आ गया और तुम्हें ले गया मुझसे। तुम्हारे लिए मेरा, तुम्हारे लिए ली थी। और जब से तुम गई हो इसे अपने जेब में लिए घूमता फिर रहा हूं, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूं। कहां कहां, किससे नहीं पूछा तुम्हारे बारे में, लेकिन तुमने खुद तक पहुंचने के सारे दरवाजे बंद कर रखे थे मेरा। I'm really sorry। मैंने अनजाने में तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट की, लेकिन अब तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। मैंने तुम्हें दुख दिया, इस बात का मुझे अफसोस है। अफसोस तो मुझे हो रहा है मेरा, दिल फटा जा रहा है मेरा तुम्हें इस हालत में देखकर। कैसे तुम एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुकी हो जो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता, जो सिर्फ ये रिश्ता इसलिए निभा रहा है कि उसकी खानदान में नाक ऊंची रह सके, उसका मान, मर्तबा, रुतबा बुलंद रहे, सिर्फ इसलिए। क्यों मीरब, क्यों कर रही हो अपने साथ ऐसा? देखो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मीरब, मीरब, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं क्या बताऊं, घर में एक और नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया। नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी, उल्टा सीधा खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई थी, नोजिया वगैरह। और माँ बेगम तो कुछ और ही समझ बैठी। हकीकत ऐसे कुछ भी नहीं है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जबकि मेरे और मुर्तसिम के बीच में कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ कागजी निकाह है। क्या होती है बेवफाई तुझे करके